आजादी की मांग कर रहे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत का सैन्य कहर टूट पड़ा है। आम नागरिकों की आवाज को कुचलने के लिए सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं, जिससे घाटी एक बार फिर खून से लाल हो उठी है। पिछले कुछ दिनों से जारी इस भीषण दमन चक्र में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अशांति बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की सेना यहां पर आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मौत का आंकड़ा पीओके में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीओके में पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई हत्याओं के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। पिछले 4 दिनों में पीओके में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। असलियत में ये नंबर और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में फोन सेवा और इंटरनेट पूरी तरह बंद है, जिसकी वजह से यहाँ की तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि पिछले 4 दिनों में सेना ने क्रूर आतंकवाद के जरिए हमारे 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला और सैकड़ों घायल हुए हैं। एक अलग पोस्ट में JAAC ने कहा कि पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग सड़कों पर रहे और अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए वादों को लागू करने की मांग की। इस बीच अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी HRF ने पीओके में गोलीबारी की कड़ी निंदा की। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से हिंसक कार्रवाई खत्म करने, मोबाइल कम्युनिकेशन बहाल करने और बल के सभी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP और विशेषज्ञ SP वैद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीओके में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। SP वैद ने कहा, पीओके में मौत का आंकड़ा 90 के करीब पहुंच गया है। पीओके में हालात बहुत गंभीर हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फौज ने और वहाँ की जो रेंजर्स हैं उन्होंने काफ़ी लोगों को मार दिया है। सिविलियन कैजुअल्टी कोई 90 की फिगर देता है पिछले कुछ दिनों में, तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जिस तरह की पिक्चरें वहाँ से आ रही हैं तो वो दिखाता है पाकिस्तान की अंदरूनी हालात, चाहे वो बलोचिस्तान हो, KPK हो या पीओके हो। पीओके में तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि पाकिस्तान का नैरेटिव कि आज़ाद कश्मीर और जुगलर बेन सब बकवासबाजी जो है उनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी UKPNP के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में कई बैठकें की, ताकि UN के अधिकारियों को पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई क्रूरता के बारे में जानकारी दी जा सके। इन बैठकों के दौरान डेलीगेशन ने पीओके में बिगड़ते मानवाधिकार के हालात पर गहरी चिंता जताई। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट यानी इंटरनेट और फोन सेवाओं को पूरी तरह ठप करके पाकिस्तानी हुकूमत भले ही इस क्रूर सच को दुनिया की नजरों से छिपाने की लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन जुल्म और अत्याचार की यह तस्वीरें चीख चीख कर पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस खामोशी के बीच पीओके के सुलगते हुए हालात यह साफ इशारा कर रहे हैं कि अब वहां का आवाम पाकिस्तानी जुल्मों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है और यह आक्रोश अब थमने वाला नहीं है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।